नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए जो है इमारत शरिया झारखंड, उड़ीसा और बिहार के नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि बिहार में जो हालात हैं, मदरसों के ऊपर सर्वे हो रहा है, इनके ऊपर इनका क्या राय है, इनसे हम बात करते हैं। सर, अभी बिहार में मदरसों के ऊपर जो सर्वे हो रहा है, इसको लेकर के आपका क्या ख्याल है? देखिए, सर्वे के बाद सर्वे का तो कोई मतलब नहीं रहता। सर्वे तो हो चुका है मदरसों का, एक बार फिर सर्वे का कोई माना नहीं है। एक मदरसे को लेकर सीतामढ़ी के फिर 609 मदारिस और उसके बाद फिर लगातार ये सिलसिला ये हुकूमत की नीयत पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। ऐसे मौके पर मिल्लत तशवीश में है कि आखिर ये क्या हो रहा है ऐसे वक्त में, जबकि हुकूमत सेकुलर है और सारी चीज़ें हैं, मुसलमानों के लिए भी हमदर्द और अक़लियत के लिए खैरख़्वाह शुमार की जाने वाले, इन्हीं के वोटों से आने वाली हुकूमत है। और वो इस अंदाज़ के काम कर रहे जैसे आसाम में मदरसे बंद हो गए, उसी रविश पर यह सिलसिला चल रहा है। तो मिल्लत बहुत तशवीश में और ये सोचने पर मजबूर है कि हमें आइंदा इलेक्शन में किस निज़ाम के साथ चलना चाहिए और खड़ा होना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि फ़ौरी तौर पर इसको देखना चाहिए और सोचना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। हज़ारों लोगों की नौकरियों का और तनख्वाहों का, उनके घर का मसला है और हज़ारों नहीं लाखों बच्चों का मसला है, उनकी तालीम का मसला है। आज अगर असातिज़ा नहीं रहेंगे, मदारिस नहीं रहेंगे, तो बच्चे कहाँ तालीम पाएंगे? वो गरीब के बच्चे मदरसों में ही जाकर तालीम पाते थे। लेकिन बहरहाल बड़े अफसोस की बात है जो सूरत हाल चल रही है। क्या लगता है आपको, ये सरकार जो प्रेजेंट में सरकार है, महागठबंधन की सरकार, ये आप लोगों के लिए सही थी या बीजेपी की सरकार सही थी? देखिए, सही वो सरकार होती है जो काम सही करती है। असल सरकार कोई भी हो, सब सही है। असल देखना यह है कि रोज़गार के लिए कौन सरकार काम कर रही, तालीम के लिए कौन सरकार काम कर रही है और मुल्क की तरक्की के लिए कौन काम कर रही है, इसको देखना है। ज़ाहिर है कि सरकार ने काम अच्छे किए, इसमें कोई शुबा नहीं है, बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम भी हो रहे हैं जिसकी वजह से मिल्लत परेशान है। ख़ास तौर पर इधर गुज़श्ता 6 महीने साल भर से और ज़्यादा ये परेशानी बढ़ रही। एक मदरसा बोर्ड की चेयरमैनी का मसला लीजिए, एक आध साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, एक छोटा सा मसला। बात समझ में नहीं आ रही कि मामला क्या ऐसा तो नहीं कि हुकूमत कोशिश कर रही मगर नीचे के लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इससे काम में देर हो रही है। तो ये सोचने समझने की बात है। चलिए, हमारे साथ मुफ्ती सईदुर रहमान साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं इमारत शरिया के। इनसे भी हम बात करेंगे। और जैसा कि शमशाद रहमानी साहब, कासमी साहब बताए हैं कि एक बोर्ड का भी जो मसला है वो भी काफ़ी समय से लटका हुआ है और ये सरकार सेकुलर कहलाती है, वो भी लगभग मुस्लिमों के हक़ में सही काम नहीं कर पा रही है। इन पर हम जो है इनका जो है बयान लेंगे कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर। सर, क्या है मामला पूरा जो बिहार में सर्वे चल रहा है, इसको लेकर के आपका क्या ख्याल है? देखिए, सर्वे जो हो रहा है, बात हज़रत नायब अमीर शरीयत ने कही आपको कि सर्वे का क्या जवाब पैदा। जब सर्वे एक मरतबा हो चुका, उसकी मंजूरी सरकार की तरफ से मिल गई, तनख्वाह भी मिलनी शुरू हो गई, अब उसके बाद सर्वे कराना, जाहिर है इससे साफ समझ में आता है कि हुकूमत की नीयत बिल्कुल साफ़ नहीं है। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से किसी एक तबके पर ज़रब आए। हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि अदल व इंसाफ के साथ कोई काम करे, और इंसाफ का तकादा ये है कि जब एक मरतबा सर्वे हो गया और उसके मुताबिक सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी, तो उसी पर अमल करते हुए उसकी तनख्वाह को जाहिर करें और तनख्वाह पर रोक न लगाएं। इमारत शरिया तो बहुत बड़ा इदारा है। आप लोग फिर अगर गलत कर रहे हैं तो फिर आप लोग इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं, ये बताइए। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह इमारत शरिया के हज़रत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली साहब, वली फैसल रहमानी साहब बहुत फ़िक्रमंद हैं और मुस्तकिल हुकूमतों से राब्ते में है और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कार्रवाई की जा रही है सही नहीं है, इस पर रोक लगाई जाए। मुस्लिम के बच्चे और बच्चियां पढ़ने में काफ़ी हद तक बिल्कुल ना के बराबर स्कूल जा रहे हैं, जिसमें बार बार सर्वे भी होता है और भी जो छोटे बड़े लोग हैं उसका सर्वे भी करते हैं कि जो मुस्लिम के बच्चे हैं वो बिल्कुल जो है पढ़ाई में बिल्कुल डाउन होते जा रहे हैं। इस पर आप लोग का क्या ख्याल है? देखिए, अब ये कहना कि बिल्कुल डाउन होते चले जा रहे हैं, अब मेरे ख़्याल में सही नहीं है। यकीनन उसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी आई है, लेकिन जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए उतनी नहीं है। यही वजह है कि इमारत शरिया मुस्तकिल कोशिश कर रही है
कि मुसलमान अपने बच्चों को भी तालीम दें, अपनी बच्चियों की भी तालीम दें। जब तक लड़के और लड़की दोनों तालीम याफ्ता नहीं होंगे उस वक्त तक समाज हमारा तरक्की नहीं कर सकता है, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। इसके लिए हम लोग फ़िक्रमंद हैं और कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उसमें हमें कामयाबी मिल रही है और आगे चल कर इंशाअल्लाह मिल्लत के बच्चे तरक्की करेंगे और तालीमी मैदान में आगे बढ़ेंगे। आज एक कार्यक्रम किया गया था सिमरी बख्तियारपुर के रानी बाग में, इसको लेकर के आपका क्या? हाँ, ये जो प्रोग्राम किया गया था उसका मकसद ही था तालीमी बेदारी। जैसा कि आपने कहा ना कि मुसलमान के बच्चे तालीमी एतबार से बहुत नीचे जा रहे हैं, तो उसी बच्चों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए, उनको बेदार करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया था। इसी तरह समाज में जो छोटी छोटी बुराइयाँ पनप रही हैं, चाहे वो तिलक व जहेज़ का मसला हो, मंशियात का मसला हो, शराबनूसी का मामला हो, जिसकी वजह से मुआशरा तबाह और बर्बाद हो रहा है, उस पर कैसे रोक लगाया जाए, उसको और मुआशरे को कैसे सालेह मुआशरा बनाया जाए, समाज को कैसे सुधारा जाए, उसी के लिए ये कोशिश की जा रही थी। और तंजीम एम मसाजिद के सदर हाफिज़ मुमताज़ आलम रहमानी साहब और दीगर ज़िम्मेदारों ने ये प्रोग्राम किया था ताकि तालीमी बेदारी भी आए और मुआशरे की इस्लाह भी हो। इसी मकसद के लिए ये प्रोग्राम किया गया था। तो आपने सुना, साफ तौर पर इन लोगों का कहना था कि जो तालीमी बेदारी है उसको लेकर के एक कार्यक्रम किया गया था सिमरी बख्तियारपुर के रानी बाग में। वहाँ पर जो है जो भी बच्चे और बच्चियाँ हैं उसके ऊपर फोकस करना है कि सिर्फ लड़के ही ना पढ़ें, लड़कियाँ भी पढ़ें। जब लड़कियाँ पढ़ेंगी तो पूरे समाज में, बिहार में, देश में सभी का नाम रोशन होगा। साथ ही साथ जब वो बच्चियाँ पढ़ेंगी तो वो एक समाज का विस्तार करेंगी। फ़िलहाल शमशाद रहमानी साहब से जो हमारी बात हुई तो उनका भी साफ तौर पर कहना था जो स्कूल का सर्वे को लेकर के जो बिहार सरकार है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बार सर्वे हो चुका है, फिर दोबारा सर्वे करा रही है। इस पर कहीं ना कहीं इनका टिप्पणी है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए। जब एक बार सर्वे हो चुका है तो दोबारा सर्वे करने का कोई मामला ही नहीं है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।